एक व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का और उसके घर में भी धर्म का बड़ा माहौल था। उसके परिवार के सदस्य भी कुछ इसी प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उसने अपने बेटे से कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि ले बाजार जा, कुछ खाने के लिए फल या कुछ वस्तुएं ले आ, जिसे हम बैठ करके पूरे परिवार के सदस्य खा सकें। वह बच्चा जब बाजार जा रहा था तो उसने देखा कि एक भिखारी उसके भिक्षा के पात्र में कोई पैसा नहीं है और उसकी हालत से लग रहा था कि वह बड़ा ही भूखा और बड़ा प्यासा है, लेकिन लोग उसकी तरफ देख नहीं रहे। तभी उसने विचार किया कि इसे क्या खाने को क्या पीने को दिया जाए, और इस प्रकार से ऐसा विचार करके वह बच्चा बाजार में गया। वहाँ से खाने और पीने की बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर लाया। उस भिखारी के पास बैठा, सारी वस्तुएं से दी और कहने लगा कि बाबा आप इन्हें खाओ पियो और अपनी भूख मिटाओ, अपनी प्यास मिटाओ। और वह लड़का वो सारी वस्तुएं उस भिखारी को दे करके अपने घर चला जाता है। परिवार के सभी सदस्य बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि वह आएगा, कुछ सामान लेकर के आएगा तो हम खाएंगे। तभी इन्होंने पूछा कि तू तो बाज़ार में खाने पीने का सामान लेने गया था, क्या हुआ? तो उसने अपने बाप की ओर देखा और कहने लगा कि पिताजी मैं कुछ फल वगैरह लेने गया था। तो कहने लगा कि तुम्हारे हाथ तो खाली। कहता नहीं, मैं लाया हूँ, मैं अमर फल लाया हूँ। और फिर उसने उस भूखे भिखारी की पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई और उसने कहा कि पिताजी मैंने इस प्रकार से सभी पैसों को खाने और पीने का सामान खरीद करके उस भिखारी को दे दिया। तो उसका पिता कहने लगा कि बेटा बात तो ठीक है, यदि तुम कुछ सामान खरीद करके लाते हम सभी खाते तो हम कुछ समय के लिए बड़ा अच्छा आनंद महसूस करते, लेकिन उससे हमें कितना ही लाभ होता। लेकिन उस भिखारी ने जो भूखा और प्यासा था, जिसको हमसे कहीं अधिक आवश्यकता थी खाने और पीने की, अतः उसने खा करके जिस आनंद की, जिस तृप्ति की अनुभूति की है, उसने उस खाने पीने के सामान को खा करके पी करके जो आनंद पाया है, वो आनंद निश्चित रूप से हमें नहीं प्राप्त होता, वो तृप्ति हमें नहीं मिलती। और बेटा तुम्हारी बात ठीक है, हम खाते तो वो फल होता और उस भूखे बूढ़े बाबा ने खाया है तो वह अमर फल होता है।